नमस्कार साथियों, मैं पवन गुप्ता डे टू नाइट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज लेके आप लोगों के समक्ष आया हूं। आज भारत सरकार के द्वारा संसद भवन में आपको एक सर्वदलीय बैठक रखी गई थी। इस बैठक के लिए विपक्ष के द्वारा बार बार ये मांग रखी जा रही थी कि देश में बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको लेकर लोग जो है बहुत ही भयभीत चिंतित हैं। उस सारे चिंताओं को जो एक प्लेटफॉर्म पे आपको रखा जाए, जहां पे पक्ष और सरकार विपक्ष सारे लोग एक जगह बैठ के सवाल जवाब करें और उसका जो भी समस्या है देशवासियों का, उस पे लोगों की क्लियर जो भी समस्या है उनको समझा जाए। तो आपको इस सर्वदलीय बैठक की आपको अध्यक्षता मेरे प्यारे साथियों श्रीमान देश का जो रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह हैं, इनके द्वारा किया गया। इस सर्वदलीय बैठक में साथियों देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के विदेश मंत्री आपको एस जयशंकर सिंह जी और जो भी सरकार के कैबिनेट के जो भी वरिष्ठ आपको मंत्रीगण थे, उन सबों ने इसमें भाग लिया। साथ ही सारे देश का जो भी विपक्षी पार्टी है, सारे पार्टियों ने भी आपको भाग लिया। केवल सिर्फ आपको बंगाल के जो वेस्ट बंगाल के जो आपको तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टियां हैं, वो उस सर्वदलीय बैठक को बहिष्कार किया। उनके तरफ से कोई भी आपको पार्टी का नेता नहीं इसमें भाग लिया। ठीक है साथियों, तो अब बात रही इस सर्वदलीय बैठक में बुलाने का क्या कारण था, क्यों बुलानी पड़ी। और आपको तो ये मेन रीजन बुलाने का था, जो आपको मिडिल ईस्ट में जो भी आपको पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो अभी काफी भयंकर युद्ध चल रही है, इसी मैटर को लेकर आपको सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस युद्ध से आपको हमारे देश में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, किन चीजों को लोगों ने फेस कर रही हैं, किन समस्याओं को लोगों के मतलब यानी कि फेस करना पड़ रहा है, इन सारी समस्याओं पे आपको चर्चा विचार विमर्श आपको किया गया और इस समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए और भविष्य में यदि युद्ध काफी लंबा समय तक चलता है तो हमारे देश पे आपको क्या इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है साथियों, मैं तो आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है ना, फिर इस मैटर पे बाद में बात कर लेंगे। ठीक है साथियों, ये दुनिया ने आपको एक युद्ध लगभग 4 सालों से देख ही रही है। जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 3 से 4 सालों से ये युद्ध चल रही है, जिसके कारण पूरा दुनिया अस्त व्यस्त तो हो ही चुकी थी। साथ ही आपको लगभग आज का जो है आपको ईरान इजराइल और अमेरिका का युद्ध का 25वां दिन है। इससे पूरे दुनिया में और ही बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो चुकी है। ठीक है साथियों, इस युद्ध के कारण न केवल सिर्फ आपको दक्षिण पश्चिम एशिया बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका जो है ना आपको नकारात्मक असर दिखने को मिल रहा है और पूरे दुनिया को इस युद्ध का रुकने का कहीं से कोई आस नहीं दिख रही है, क्योंकि दोनों आपको देश मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, आपको एक तरफ ईरान अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता अपनी आजादी की बातों पे अड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ आपको इजराइल अमेरिका जो है अपनी बातों पे अड़ी हुई है। ठीक है साथियों, तो आते हैं हम लोग मुद्दे पे। तो इस बैठक में बहुत सारी पॉइंटों पे बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई। जैसे कि राजनाथ सिंह ने की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इनमें विभिन्न चीजों पे आपको चर्चा हुई। चर्चा इसमें ये इस बात की हुई कि इस युद्ध से हमारे देश में आर्थिक राजनयिक और आपको रणनीतिक जो और साथ ही हमारे देश में की सुरक्षा को लेकर क्या क्या इस पे आपको असर दिखने को मिल रही है, इन सारी बातों पे आपको विस्तृत में आपको चर्चा की गई। ठीक है, जैसे ये आपको सर्वदलीय बैठक खत्म हुई तो किरण रिजिजू जी ने, जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने भी बाहर आके जब मीटिंग खत्म हो गई तो मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। साथ ही विपक्ष के पार्टियां ने भी, जैसे कांग्रेस का हो गया, सपा का हो गया, बहुत सारी
पार्टियों के नेता ने आके आके आपको मीडिया के सामने अपनी अपनी बातों को अपने तरीका से रखा। ठीक है साथियों, तो इन चीजों पे सरकार ने जब मीटिंग खत्म हो गई तो सरकार ने बाहर आके और उन पे जो चर्चा हुई इन पे सारे बातों को विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने बताया कि हमारे देश में ईंधन का, किसी भी प्रकार का ईंधन का कोई कमी नहीं है अभी वर्तमान में। यदि किसी भी प्रकार का कोई ईंधन की कमी होता है तो हमने आपको जो अन्य उत्पादक, जो अन्य सप्लायर देश है, जो गैस एलपीजी का आपको सप्लाई करती है, उन देशों के साथ हमारा फाइनल डील हो चुकी है और आशा करता हूं कि इसकी खेप आना बहुत ही जल्द आपको भारत में शुरू हो जाएगी। यदि ये युद्ध आपको लंबा भी खींचता है तो हमारे देश पे, हमारे देशवासियों को कम से कम इसकी आपको समस्या की सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और आगे भी करेगी। ठीक है साथियों, और आपको इस मीटिंग में इस बातों को भी आपको चर्चा सरकार के द्वारा की गई कि हमारा अन्य देशों के साथ राजनयिक आपको जो डिप्लोमेसी है, जियो पॉलिटिकल जो है, ये बहुत ही मजबूत स्थिति में है। घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी सरकार जो है आपको अपने नागरिकों के, अपने देशवासियों के हित में जो फैसला लिया जाएगा वो आपको स्वतंत्रता के साथ, आपको स्वतंत्र रूप से हितों में फैसला ली जाएगी। इसमें आपको किसी भी बाहरी देशों का जैसे विदेशों का, अन्य देशों का आपको दबाव में काम सरकार नहीं करेगी। ठीक है साथियों, तो आपको और इस मैटर पे, ठीक है, जो भी गैस की जो भी समस्या है, इसको लेकर जो भारत सरकार की जो प्रमुख कंपनियां हैं, जो आपको पीएसयू कंपनी है, महारत्ना कंपनी है, जैसा कि आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जैसे आईओसीएल कंपनी हो गया, जैसे भारत पेट्रोलियम कंपनी है, जो आपको जितने भी ईंधन हो गया, एलपीजी हो गया, आपको उसके बाद डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल हो गया, इसका रिफाइनरी करती है, उनके चेयरमैनों ने भी आपको आके बोला कि आपको देश में इन ईंधनों की कोई कमी नहीं है। आप लोग इसका फिजूल खर्च या अन्यथा स्टोर करके अपने घरों में ना रखें, इसके कारण आपको कालाबाजारी शुरू हो सकती है। ठीक है, तो लोगों से और सरकारों ने भी आपको, अपने देशवासियों से आह्वान किया कि जो भी आपको जो कालाबाजारी करता है उसका सूचना आप सरकार को दीजिए, इसका नाम गुप्त रखा जाएगा और जो भी इस तरह की आपको गतिविधि में शामिल रहेगा उन पे कानूनों के तहत, संविधान के तहत कठोर से कठोर आपको एक्शन लिया जाएगा। ठीक है साथियों, वहीं पे आपको विपक्षों के द्वारा बहुत सारी पॉइंटों पे आपको सवाल जवाब किया गया, जैसे कि जो भी विपक्ष के नेतागण आए हुए थे इस मीटिंग में, सर्वदलीय बैठक में, उन्होंने कहा कि जब आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि गैस का, किसी भी ईंधन का देश में कोई कमी नहीं है, तो पहले जो इस भयावह स्थिति आई है, इससे पहले लोग जो अपने एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए नंबर गैस बुकिंग करते थे, नंबर लगाते थे, आपको 1 से 2 दिन आपको वेंडर वालों ने उसके घर पे गैस पहुंचा देते थे। लेकिन अभी वर्तमान में ये स्थिति बनी हुई है कि आपको 15-15 दिन बुकिंग करने के बाद डीएसी नंबर, जो गैस बुकिंग का कंफर्मेशन नंबर आता है, उसके बाद ही गैस प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको नहीं मिल रहा है। लोग आपको, बड़े छोटे जो भी तबके के लोग हैं, सारे लोग आपको एजेंसियों के ऑफिस में लगातार चक्कर काट रहे हैं। वेंडर जो भी गैस पहुंचाते हैं उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। ऐसा क्यों हो रही है? इसका जवाब सरकार ने, विपक्षों का ऐसा कहना है कि कोई आपको संतोषजनक आंसर या जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। ठीक है साथियों, और विपक्षों ने यह भी आरोप लगाया सरकार पे कि सरकार का जो विदेश नीति है वो कंप्लीटली रूप से फेल्योर होती दिख रही है। ठीक है साथियों, सरकार, विपक्षों ने ऐसा कहा कि सरकार जो है आपको विदेशी दबाव में आके काम कर रही है। हमारे देश में जो कुछ भी फैसला लिया जा रहा है उससे पहले अमेरिका जो है ना आपको के ऑफिशियल आपको साइट से उनका मैसेज आपको दिया जा रहा है
कि भारत इतना दिनों तक की मतलब यानी कि इस देशों से ये कर सकता है, तेल खरीद सकता है, ये फैसला ले सकती है, अमेरिका छूट दिया जा रहा है, अमेरिका इसके लिए भारत को छूट दे रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि भारत सरकार विदेशियों के दबाव में आके, फॉरेन कंट्री के दबाव में आके काम कर रही है। अंत में आपको विपक्ष के सारे नेताओं ने एक सुर में कहा, सरकार को आश्वासन दिया कि देश हित में जो भी फैसला लिया जाएगा, सारे विपक्ष एकजुटता के साथ सरकार को समर्थन करेगी, जो भी उपयुक्त कदम हो ताकि जिससे देश में किसी भी तरह की संकट उत्पन्न ना हो उसके लिए काम आपको करेगी। तो विपक्ष आपको उनका पूर्ण समर्थन करेगी। जय हिंद साथियों, मैं जय हिंद जय भारत, मैं अभी यहां से विदा लेता हूं। जय हिंद।